Today we are going to start with chapter number 1, living and non-living things. Our earth is full of wonderful things. Think there are human, animals, plant, building machine, roads and air and water. ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड है, हमारा अर्थ है, वो बहुत सारी फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स से बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, आपकी बिल्डिंग है, मशीन है, एयर है, वाटर है. ठीक है, जो चीजें हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. दैट इज नोन एज मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स. Some of the things that are made by humans, they are called man-made things. Some of the things are not made by man. Nature gives these things to us. They are called natural things. Natural things can be living or non-living. और natural things क्या हो सकती है? Living भी हो सकती है और non-living भी हो सकती है. Now, things which have life are called living things, such as boy, dog, plant, butterfly, fish. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? थिंग्स जिसके अंदर क्या होते हैं? लाइफ होती है. वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स. जैसे आपका बॉय हो गया, डॉग हो गया, फिश हो गई, बटरफ्लाई हो गई और ट्री. ये क्या है? आपके लिविंग थिंग्स है. थिंग्स लाइक चेयर, बुक, कार, स्टोन, क्लॉक, पेंसिल, कप हैव नो लाइफ, सो दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग. सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स आर नेचुरल, अदर्स आर मेड बाय ह्यूमन. देखो, कुछ लिविंग थिंग्स नेचुरल, नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल भी होती है और कुछ मेड बाय मैन भी होती है. Now, characteristics or qualities of living things. अब हम कुछ characteristics और कुछ qualities पढ़ेंगे. All living things move. All living things move on their own. The movement of living things shows that they are alive. They move from one place to another. Animals move from place to place in search of food, shelter, and to protect themselves from their enemies. Some of the animals move with their legs. Birds and insects fly with the help of wings. फिश मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल. देखो, एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग मूवमेंट करते हैं. कुछ मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, कुछ मूव करते हैं जैसे कि बर्ड्स, दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. ठीक है, और कुछ इंसेक्ट्स होती हैं और कुछ बर्ड्स होती हैं जो क्या करते हैं? अपने विंग्स का यूज करती हैं टू फ्लाई इन द एयर. ठीक है, और फिश किससे मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल. Plants are fixed to the soil with their root and do not move from one place to another. However, some plants show movement with their body part. The leaves of mimosa plant curls up when we touch them, hence it is called touch me not. देखो, प्लांट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं सॉइल में. देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाते हैं. जैसे टच मी प्लांट्स को आप टच करोगे तो अपनी लीव्स को बंद कर लेता है. ठीक है, जैसे मूवमेंट विद लेग्स, फिश स्विम्स विद फिन्स, बर्ड्स मूव विद द हेल्प ऑफ विंग्स. नॉन लिविंग कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे मूव ओनली इफ वी पुश और ऑपरेट. देखो, नॉन लिविंग अपने आप मूव नहीं कर सकते. जब आप उसको पुश करोगे, ऑपरेट करोगे, तभी वो क्या करेंगे? आगे मूव करेंगे. लिविंग थिंग्स ग्रो. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. लुक एट द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड पिक्चर. यू विल सी दैट यू आर मच टॉलर नाउ देन व्हेन यू आर बेबी एंड यू आर ग्रोन फ्रॉम अ बीइंग बेबी टू अ चाइल्ड. प्लांट्स आल्सो ग्रो. ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टार्ट्स फ्रॉम सीड, बिकम सीडलिंग. ठीक है, एंड देन इनटू अ प्लांट और अ रियल फ्रूट. देखो, आप थे पहले, आप छोटे चाइल्ड थे, बच्चे, तब थोड़ा आप बड़े हो गए, यंग में ग्रो गए हो. ठीक है, फिर आप ऐसे ओल्ड हो जाओगे. ठीक है, ऐसे प्लांट्स होते हैं, सीड से वो सीडलिंग देन इनटू अ प्लांट एंड देन टू अ बिग ट्री. वुड ऐसे डेवलप होते हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, वो ग्रो नहीं कर. जैसे पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, अ किटन इनटू अ कर्व, अ बेबी बॉय इनटू अ बॉय एंड प्लांट ग्रो इनटू अ ट्री. और प्लांट किसमें ग्रो जाता है? ट्री. Living things breathe. All living things need air all the time. Without air, life is not possible at all. So all living things breathe. Human and some other animals breathe through their nose. Fish breathe through their gills. Insects like cockroaches and grasshoppers breathe through their holes known as spiracle present in their body. देखो, human beings हैं, वो lungs से breathe करते हैं. Fishes हो गई, they breathe through their gills. वो अपने gills का use करती हैं breathe करने के लिए. ठीक है, अगर हम बात करें मॉस्किटोज, ये क्या करते हैं? इनके अंदर होल्स होता है जिनसे ये ब्रीथ करते हैं. और फिश किससे ब्रीथ करते हैं? थ्रू देयर गिल्स. और प्लांट्स किससे ब्रीथ करते हैं? थ्रू द टिनी पोर्स, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, जो यहाँ होता है अंडर साइड द लीव्स. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ और लॉन्ग लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते. ठीक है, नाउ लिविंग थिंग्स नीड फूड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड टू वर्क एंड प्ले. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. Human and animals get their food from plant and other animals. Green plants make their own food with air, water, soil and sunlight. और जो green plant होता है वो अपना खाना खुद बनाता है with the help of air, water and sunlight. ठीक है, हम भी जो है, हमें भी खाना किससे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है. ठीक है, और एनिमल्स को किससे मिलता है? प्लांट्स से मिलता है.
लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे डू नॉट नीड फूड। ग्रीन लीव्स को, जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उनको फूड की नीड नहीं होती। और जो ग्रीन लीव्स होती है उनको हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट क्यों कहा जाता है ग्रीन लीव्स को, क्योंकि अपना खाना, बिकॉज दे मेक फूड फॉर देम, वो अपने आप के लिए खाना बनाता है। किस प्रोसेस से बनाते हैं प्लांट्स खाना? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। Some organism like birds, snake, lizard, turtle, crocodile, frogs lays egg. These eggs hatch and a baby comes out of the egg. ठीक है, हर कोई अपने यंग वन को रिप्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और कुछ क्या करता है, एग ले करता है। फॉर एग्जाम्पल हैन, वो एग ले करती है और यंग वन को प्रोड्यूस करती है। एनिमल ऑल्सो गिव बर्थ टू बेबी, डॉग गिव पपी, काउ टू काफ एंड शीप टू लैम। द बेबी एनिमल्स ग्रो as they are like parents and woman gives birth to baby। और woman किसको birth देते हैं? baby। ठीक है, kitten to cow to calf, dog is the puppy। plant produce seeds which grows into a baby plant under suitable conditions। the baby plants grow, baby plants क्या करता है, grow करता है और किसमें, into a new plant। देखो सीड थी, ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा आया, सीडलिंग हुई, न्यू प्लांट एंड इनटू अ बिग ट्री। ये क्या है आपका, किसका प्रोसेस है कि कैसे न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। लिविंग थिंग्स कैन फील, ऑल लिविंग थिंग्स फील और रिस्पॉन्स टू चेंजेस अराउंड देम। वी हैव ईयर्स टू हियर साउंड, eyes to see things around us, nose to breathe and smell, tongue to taste and skin to feel, touch and pain. A dog wags its tail when it is happy and dog barks at stranger. A worm coils around the prig, a dog has very good sense। अगर कोई स्ट्रेंजर होता है तो डॉग क्या करता है, अपनी टेल को व्रेगल करता है, हिलाता है। और अगर हम बात करें जो वॉर्म क्या करता है, वो अपने अंदर कॉइल, जैसे अगर कहीं पे कोई कॉइल कर जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। और डॉग क्या होता है, उसके अंदर सबसे अच्छा सेंस ऑफ स्मेल होता है। प्लांट्स ऑल्सो हैव सेंस ऑफ फीलिंग, दे रिएक्ट एट वेरी स्लो रेट, दे सेंस लाइट एंड हीट एंड सनफ्लावर ओपन्स विद सनराइज एंड क्लोजेस विद सनसेट। आपने देखा होगा सनराइज क्या करता है, ओपन करता है सनराइज और क्लोज करता है विद सनसेट। ट्यूबर रोज गिव्स आउट स्वीट स्मेल ड्यूरिंग द नाइट। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच एंड बटरफ्लाई हैव बॉडी पार्ट्स कॉल्ड एंटीना व्हिच हेल्प देम टू फील चेंजेस। अगर हम बात करें जो कॉकरोच और बटरफ्लाइज होते हैं उनके एंटीनाज होते हैं जो क्या फील करवाते हैं, जो भी चेंजेस हमारे आसपास हुए हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ सेंस ऑफ फीलिंग। अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, उनके अंदर कोई सेंस ऑफ फीलिंग नहीं होती, दे डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ फीलिंग। Living things die, living things live for different period of time. In old days they die, all animals and plants die after some time. This cycle of life goes on and on, which is known as lifespan। और जो लाइफ साइकिल होती है बर्ड से डाई तक की, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन होता है वो। और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो डाई नहीं करते। ठीक है, चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज टिक द एप्रोप्रिएट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको अप्रोप्रिएट आंसर को क्या करना है, टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं, जो नेचर ने बनाई है। तो आपका मून क्या है, नेचुरल थिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय मैन, जो मैन ने बनाई है, दैट इज रोज। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बर्थ टू यंग वन, इसमें से कौन है जो यंग वन को बर्थ नहीं देता, दैट इज Which of the following does not reproduce, इसमें से कौन रिप्रोड्यूस नहीं करता, बस। Now fill in the blanks with correct वर्ब। ठीक है, आपने टिक द करेक्ट आंसर करें। नेक्स्ट इज fill in the blanks। लिविंग थिंग्स नीड डैश टू ब्रीथ, क्या चाहिए होता है, एयर। फिश ब्रीथ थ्रू, किससे ब्रीथ करती है फिश, गिल्स। वी कैन स्मेल द थिंग्स विद आवर, हम किससे स्मेल करते हैं, विद आवर नोज। A mango tree is a living thing. A plate is a dash. Man-made thing. ठीक है, ये हमने फिलअप्स करे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज बाय बर्ड्स एंड फिश टू मूव। बर्ड्स किसका यूज करते हैं, विंग्स का, और फिश किसका यूज करते हैं, अपने फिन्स और टेल का। राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या डिफरेंस है, ये मूव करते हैं और वो मूव नहीं करते। लिविंग थिंग्स ग्रो, दे डू नॉट ग्रो। मैंने आपको 2 बता दिए, आपको कोई भी एक लिखना है।
व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हेन ठीक है, व्हेन क्या होता है? व्हेन अ animal or a plant or a human being produce a young one is known as reproduction. What are man-made things? Those which are made by men. For example, road, bridges. ठीक है, ये किसने बनाई है? Men ने बनाई है. Now match the following with correct words. आपको living things बतानी है. Plant living thing है, cat living thing है, horse living thing है. ठीक है, अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग की, तो टेलीफोन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. पेपर नॉन लिविंग थिंग है. ये नॉन लिविंग थिंग है लेकिन नेचुरल है. ये भी नॉन लिविंग थिंग है. दिस इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स. ये क्या थी हमारी? नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी चैप्टर की कंप्लीट हो गई है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.